आइए ध्यान दीजिए। अगर आपको हर दिन 20 लाख लोगों के लिए 2 बार खाना बनाने की आज्ञा प्रभु दे, तो आपकी जिंदगी कैसे हो जाएगी? भैया खाना बनाना तो छोड़ो, मैं तो किचन में भी न घुसूं। मेरा एक सवाल है आप लोगों से, अगर आपको परमेश्वर रोज 20 लाख लोगों को फीड करने की आज्ञा दे, कहां से शुरू करोगे? कौन से मार्केट में जाओगे? क्या लेकर आओगे? कितना मात्रा कितनी होगी? जरा आप सोच सकते हो आपका परमेश्वर कौन है जो 20 लाख लोगों को हर दिन 2 बार खाना दिया करता था। जब मैं परमेश्वर के इन कामों को देखता हूं ना, मेरा फेथ ऐसे जनरेट होता है अंदर से और चिंता गायब हो जाती है। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हम परमेश्वर को सीमित कर देते, हम परमेश्वर को छोटा बना देते। जानते हो प्रभु कैसे छोटा बनता है? जब प्रॉब्लम बड़ी बनती है। देखिए यहां पर क्या हुआ, आइए मैं समझाना चाहता हूं कुछ। यहां पर सामने देखिए सब। हमारी बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा को चुना इस्राएलियों को मिस्र में से बाहर निकालने के लिए। खुदा का पाक कलाम कहता है जब वो उन्हें वहां से निकाल ले आया तो वो सिर्फ निकल के यहां वहां घूम नहीं रहे थे, उनको एग्जैक्ट एक प्लेस पे जाना था जिसका नाम था कनान। मैं बहुत डिटेल में समझा रहा हूं आपको ताकि आपके अंदर आज ये सारी चीजें प्रिंट हो जाए। परमेश्वर ने इज़राइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाने के लिए मूसा नामक व्यक्ति को चुना। ठीक है, कहां जाने के लिए? कनान। कोई पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा, 2 लोग पहुंचे। कितने लोग ये बात जानते हैं आपको परमेश्वर ने दुनिया में से क्यों निकाला है? किधर तक पहुंचाने के लिए? प्रभु आपको दुनिया से निकाल के यहां ले आया है, कहां पहुंचाने के लिए? कली से आ गए ना, बस ना, हो गया। ये जगह किधर ले जाती है? प्रॉब्लम ये है बहुत सारे लोग जो हैं वो रिलीजन का हिस्सा बन चुके हैं, क्रिश्चियनिटी का। संडे संडे चर्च, ऑफरिंग देनी है, पास्टर को प्रेज द लॉर्ड बोल के आना है, धन्यवाद यीशु, दैट्स कॉल्ड रिलीजन। पर मैं आपको बताना चाहता हूं ये जो प्लेस है ना जहां पर आप आए हो, ये जगह आपको कहीं और ले जाने के लिए यहां है। और मैं आप में से हर एक को बताना चाहता हूं ऐसा ना हो कि आप भी उनकी तरह जंगलों में फिरते रहें। उनको एक जगह पे जाना था जिसका नाम था कनान। आप यहां पर आते हैं एक व्यक्ति से मिलने, उसकी प्रेजेंस में जीने के लिए आप यहां आते हैं, उसका नाम यीशु है। दैट्स योर टारगेट, ये आपका एम है। मैं चर्च सिर्फ पास्टर प्रेमानी से मिलने नहीं जाता हूं, मैं जाता हूं वहां पर ताकि मैं अपने खुदा के साथ चलना सीखूं, मैं वॉक करना सीखूं उसके साथ। अगर आप यहां पर ये नहीं सीख पाए, लेकिन आप सिर्फ इस चर्च का एक सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, आप सिर्फ यहां का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। मैं आज भी जानता हूं, मैं अंबरनाथ में एक भाई से मिला मीटिंग के बाद। एक प्लेस थी जहां पर हम गए थे, तो मैंने उनसे पूछा, मतलब वो मुझे जानते हैं, मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं। तो मीटिंग के बाद मैंने उनसे बात की, वो खुद आए थे। मैंने कहा कैसे हो पास्टर ब्रदर, कैसे हो? मैंने कहा ब्रदर मैं अच्छा हूं। मैंने कहा आप कब प्रभु में आए? मैं बचपन से प्रभु में। मतलब आई एम अ बॉर्न क्रिश्चियन। मैं आपको बताना चाहता हूं आप मसीह परिवार में जन्मे, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मसीह हैं। ये बहुत बड़ा धोखा है आजकल के लोगों में। उन्हें लगता है कि मैं क्रिश्चियन फैमिली में जन्मा हूं तो मैं बचपन से ही मसीह हूं। कोई बॉर्न क्रिश्चियन नहीं है। अगर सब बॉर्न क्रिश्चियन होते तो प्रभु कभी नहीं कहता नया जन्म लो। हर एक को नया जन्म लेना है। और जब नया जन्म कब स्टार्ट होता है? जब आप प्रभु को स्वीकारते हैं। लेकिन ये सिर्फ जन्म है, आगे पूछो बाजू वाले को, आपको पता है आप इधर क्यों आते हो? मैं आता है ऐसे ही, घर पे बैठा रहता है, ऐसे इधर आ जाता है। आई नो,
बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो एक सिस्टम को फॉलो करते। पूछो बाजू वाले को, आपको सच में पता है आप यहां क्यों आते हो? क्या? मैं तो सोया रहता हूं इधर आके भी। ये वो जगह नहीं है जिधर आए, सर झुकाया और चले गए। नो सर, ये वो जगह नहीं है। इधर आना शैतान से पंगा लेना है। हाँ बिल्कुल। एक बहन बहुत अच्छा बढ़ रही है हमारे कलीसिया में, उस दिन आके कहती है, ब्रदर प्रेमानी, मैं जब से प्रभु में बढ़ रही हूं, गंदे गंदे सपने आते हैं, अजीब अजीब लोग आके मिलते हैं, वो मुझसे बात भी नहीं करते थे, अभी तंग करना स्टार्ट किया है। मैंने कहा, सिस्टर कॉन्ग्रेचुलेशंस, न्यू लेवल्स, न्यू डेविल्स। मुझे एक बात बताओ, शैतान आपको तंग क्यों करेगा अगर आप नहीं बढ़ रहे हो? आप जानते हो शैतान आपको क्यों परेशान करता है? क्योंकि पहले आपने किया है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। देखो, जो लोग 11 बजे उठते हैं, 5 मिनट की प्रार्थना, 15 मिनट का बाइबल, और उसके बाद घर से निकल जाते हैं काम पे, और रात को आते हैं, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद आपने आज के दिन को बिल्कुल संभाला। चिंता ना करो, शैतान आपका कुछ नहीं करेगा। क्या बिगाड़ेगा? आप ऑलरेडी बिगड़े हुए हो। ऐसे लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं उसको। वो बोलता है करने दे इनको, ये कुछ भी नहीं कर सकते, ये 5 मिनट दुआ करने वाले लोग हैं। लेकिन जब आप एक ऐसे व्यक्ति बनते हो जो अपने हर काम में देखते हो कि खुदा को क्या अच्छा लगता है, मैं वही करूं, ऐसे लोग शैतान का सर दर्द है। ऐसे लोग उसका सर दर्द है। फिर ऐसे लोगों के लिए पता है वो क्या करता है? पहले आपके लिए इस्तेमाल करेगा अपने ख्यालों को, वो आपको थॉट्स देगा। इशू है। किसने कहा? 2000 साल पहले किसने देखा था? कुछ भी नहीं है, मिथ है, मिथ, काल्पनिक बातें हैं। कोई इशू नहीं है। तेरी हालत देखी है, एक प्रार्थना का उत्तर नहीं आता तेरे। आप ये क्रॉस करेंगे ना, उसके बाद वो और अपने ड्रीम्स को भेजेगा। आप सोए हुए हो, आप खाई से नीचे गिर जाते हो, और आप जैसे उठते हो चेक करते हो, नहीं गिरा। फिर ड्रीम्स आएंगे, फिर अलग अलग विजन्स आएंगे। और मैं आप जो कह रहा हूं ना, ये बड़ा हिलाने वाला चीज है। फिर कभी कभी आपको पीछे करने के लिए वो कलीसिया के कमजोर विश्वासियों का भी इस्तेमाल कर सकता है। बिल्कुल। और शायद आप माने या ना माने, अब जो मैं कह रहा हूं, हो सकता है वो पास्टर का भी इस्तेमाल करे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। कोई भी नहीं चाहता कि शैतान के द्वारा वे इस्तेमाल किए जाएं, पर वे कभी कभी हो जाते हैं। प्रभु में बढ़ोगे, बोलो बाजू वाले को, प्रभु में बढ़ोगे, रुकावटें आएंगी, 100% आएंगी। नहीं आ रही है मतलब समझ जाओ नहीं बढ़ रहे हो। बिल्कुल आएंगी। परिवार पे हमले हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपको कहना चाहता हूं, इफ यू आर अ मिनिस्टर, बी इन प्रेयर। दुआ में रहो, दुआ से बाहर ही मत निकलो, बैठे रहो दुआ में। ब्रदर सारा दिन क्या बात करूं? अरे बैठ तो सही, बैठ चुपचाप से। बदन को बिठाना तो सिखा, प्रार्थना तो खुद ही होगी। 10-15 मिनट की प्रार्थना, उठ के चले जाते हैं हम। ऐसा नहीं होता, बोलो बाजू लोगों, ऐसा नहीं होता। You know, the Bible says, जब परमेश्वर ने मूसा को भेजा और मूसा उनको निकाल ले आया। अब मैं आपको बताना चाहता हूं इन लोगों की जनगणना कितनी है। 6 लाख तो प्यादे, 6 लाख। अपन 1000 है खाली, 800-900। एक कितने लोग हैं ये लोग? सिर्फ 6 लाख। बदर इससे पहले तो लगा लो, ये देखो 6 लाख तो प्यादे ही हैं। पता है एक्चुअली इतिहास क्या बताता है? ये कितने थे? 21 लाख लोग थे। 21 लाख लोग, 21 लाख लोग अब निकले हैं वहां से एक जगह पे जाने के लिए।
और अब ये लोग वहां जा रहे हैं, अब इनको भूख लगी है। प्रभु ने सबसे पहले जब इन्होंने पहली बार खाना मांगा ना, तो मैं बताना चाहता हूं किस आदर से मांगा। बड़ी इज्जत से खाना मांगते थे ये कुछ ज्यादा कुछ बदतमीजी नहीं करते थे, खाली इतना कहते थे, मिस्र में कब्रें थी कि नहीं। इनका एटीट्यूड था। खाना मांगने के तरीके देखो। गौरंग भी ऐसे नहीं मांगता होगा। गौरंग भी बोलता होगा, मां ये क्या है, 2 रोटी, इज्जत है नहीं है मेरी। खाना मांगने के तरीके देखो। बहुत सारे जो लोग हैं ना, उनको ये पता नहीं चलता, देयर एटीट्यूड इज देयर प्रॉब्लम। उनका व्यवहार ही उनका प्रॉब्लम है। कहिए व्यवहार। अभी देखो, आपके बाजू में कोई बैठा है और आप ऐसे बैठे हो और वो आपको कह रहा है, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। आप पहली बार आए, आप गूंगे हैं बहन? नहीं है। इतना एटीट्यूड क्यों? ठीक है, पहली बार अगर हम आए भी हैं, मैं उनकी बात भी नहीं कर रहा हूं। कई बार आपने देखा है अपना एटीट्यूड, इसको लूज करो। कहिए लूज करना है, छोड़ो। आप जानते हो मेरी कलीसिया मुझसे इतना प्यार क्यों करती है? मैं बहुत अच्छे से जानता हूं, मेरे लोग मुझसे बहुत प्यार करते, बारिश में भी आते। हाँ बिल्कुल, मैंने बहुत सारे, मैं आपको सच कहता हूं, मैंने अपनी कलीसिया से बहुत प्यार पाया, हर ब्रांच में से प्यार पाया। टीचर्स डे पे इतने मैसेजेस आए मुझे, गुरुजी लिख रहे थे। मैंने कहा काय का गुरुजी बोलते हो मुझे? गुरुजी नहीं हूं मैं, पास्टर हूं, बस इतना बोला करो। इतने मैसेजेस आए, ब्रदर आप बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत अच्छे शिक्षक हैं। मैंने भी लिख के भेज दिया, जिस दिन डांटूंगा उस दिन ये कमेंट पढ़ूंगा। कभी कभी बहुत प्यार करते हैं हम एक दूसरे से, ये बहुत अच्छी बात भी है। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, समटाइम्स अगर आपको डांटा जाए तो भी आप सेम प्यार करेंगे? सब थोड़ी ना यस, सबने थोड़ी यस बोला। ये 6-7 लोग ही हैं खाली यस बोलने वाले। मुझे बहुत पसंद है, यीशु ने पतरस को कहा, शैतान मुझसे दूर हो। एक्चुअली शैतान यहूदा को बोलना चाहिए था, वो पैसे चुराता था, लेकिन पतरस से तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था। फिर भी पतरस अगले दिन उसकी सभाओं में बैठता था और यीशु ने एक दिन कहा, जिसको जाना है जाओ। पतरस ने कहा, कहां जाएं, अनंत जीवन की बातें तो आपके पास है। वाओ, आप कर सकते हैं। मैंने अपनी आंखों से देखा है, जब मैं डांटता हूं व्यवहार बदल जाते, पावभाजी बंद हो जाती है, खाना बंद हो जाता है, वो जो रविवार के दिन जो मिठाइयां आती थी वो बंद हो जाती है। मैंने ऐसे लोगों को देखा था, हर रविवार मेरे लिए यहाँ पर कुछ ना कुछ चॉकलेट लेके आएंगे, पेन लेके आएंगे। एक दिन मैंने प्रभु की आत्मा में होके सबको डांटा, उसके बाद कुछ नहीं मिला है आज तक। आपको क्या लगता है मैं आपसे मांग रहा हूं? नो 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 नो, मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार हम खुद को भी नहीं पहचान पाते हैं हम कैसे हैं। प्रभु सब तुझे छोड़ दे तो छोड़ दे, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को बड़ा मजबूत समझता था ये बंदा, 3 बार इनकार करके भाग गया। कभी कभी द बेस्ट स्टडी इज अ सेल्फ स्टडी। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी ना सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी। खुद को जानो आप कौन हो। अरे इतना, मैं अभी भी अंदर बैठा हुआ था, दिनेश मुझसे मिलने आए तो मुझे कह रहे थे, बोले थे, ब्रदर प्रभु इन दिनों में इतनी हम में गलतियां दिखा रहा है कि हम कितनी, आज भी हमारे काम करने के तरीके, उसके तरीके कितने अलग हैं और हमें सीखना है कि हम उसके तरीकों से काम करें। दैट्स ब्यूटिफुल। आइए अपने पास वाले को कहिए, अपनी गलतियां देखो। आप तो ये किसी को बोल भी नहीं सकते हो जल्दी। आप उसको बोल दोगे ना, अपनी गलतियां देख, तू भी देखना, तू भी देखना।
सी एटीट्यूड। इन लोग का एटीट्यूड बड़ा खतरनाक था। तुमको भूख लगी है ना, आ जाओ, बोलो मूसा खाना चाहिए, भूख लग लिया है। इनका खाने का तरीका था, मिस्र में से कब्रें नहीं थी क्या, इधर काय को मरने लाया, काय पाहिजे तुला। मूसा उनको बोलता था क्या चाहिए, खाना, जेवण पाहिजे मला, मुझे खाना चाहिए। अरे खाना मांगना, ये कौन से तरीके हैं तेरे। बहुत सारे लोग है ना, पहले नाराजगी जाहिर करते, फिर मुद्दे पे आते, बैठे रहेंगे। क्या हुआ भाई, कुछ भी नहीं। तो मुंह ऐसा क्यों है, ऐसा ही हूं मैं। प्रॉब्लम क्या, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है, गरीब का कोई नहीं है। क्या हुआ क्या, अरे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे छोड़ दे, मेरे को छोड़ दे। अरे ड्रामेबाज, इधर आ, इधर आ, नौटंकी। हुआ क्या, प्रॉब्लम क्या, तकलीफ में था, कोई नहीं आया। किसको कोई में कौन कौन है। आपने मुझे कॉल नहीं किया, मुझे पता था तू प्रॉब्लम में था। नहीं पता था तो फिर मत पता ना। पहले नाराजगी जाहिर करेंगे, फिर मुद्दे पे आएंगे। बोलो बाजू को, ये बचपना छोड़ो। चर्च आओ, कभी मुंह फुला के मत आओ। हाँ बिल्कुल, कभी ऐसे मत आओ, इधर खुदा का घर है ये, कुछ नहीं मिलेगा ऐसे एटीट्यूड में आओगे तो। अगर आपको लगता है ना मैं आपको अपना टाइम नहीं देता हूं, मैं आपको कहना चाहता हूं 1 महीना ये चर्च संभाल के दिखाओ, इधर आके कम आ जाओ, 1 महीना आ जाओ। दिन में मैं आपको कहना चाहता हूं महीने में 8 सभाएं लेके दिखाओ। छोड़ दो जूम मीटिंग, छोड़ दो मेरा सोशल मीडिया, सिर्फ 8 दिन, सैटरडे संडे 2 वो जो बड़ी सभाएं होती है, आओ लाके देखो। संडे के दिन आओगे ना, टांगे ऐसी होंगी, ऐसे कांपेगी टांगे। आप नहीं समझ सकते हो जिम्मेदारी क्या होती है। विश्वास कीजिए, मुझे आज सुबह बुखार था, मैं फिर भी आया। मुझे पता था बहुत लोग दूर से आते हैं, उन्हें वचन की बड़ी आवश्यकता है। ब्रदर दिनेश भी वचन दे सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे लगा नहीं, अगर मैं आज पीछे हटूंगा, आने वाले दिनों में मेरी यह माइंड सेट हो जाएगा कि नहीं नहीं चलता है चलता है। नो, खुद को पकड़ जा। यस, मसीह जीवन शैतान से लड़ना बाद में, पहले खुद से। हालेलुया। सुनिए, अभी देखो, इन लोगों ने खाना मांगा, प्रभु ने कहा मैं खाना देता हूं। खुदा का कलाम कहता है प्रभु ने उनको मन्ना दिया, कहिए मन्ना। हाँ, उनको मन्ना दिया। अब वेजिटेरियन खाना था ये, खा खा के ये लोग तंग हो गए। ये धन्यवाद ही नहीं थे, ये खा खा के तंग हो गए। अब इनको लगा कि ये खाना बहुत खा लिया। अब इन लोगों ने कहा हमें है ना ये खाना नहीं चाहिए। प्रभु ने कहा क्या चाहिए तुम्हें। अब मैं आपको एक और वचन दिखाता हूं, आप यहीं पर रुकिए। ब्रदर 11:4 खोलिए, यहां देखो यहां देखो यहां देखो, 11:4 देखो। जब इन लोगों ने वेजिटेरियन खाना ठुकरा दिया खा खा के, अब इन्होंने कहा, फिर जो मिली जुली भीड़ उनके साथ थी वह कामुकता करने लगे और इजरायली भी रोते कहने लगे कि हमें मांस खाने को कौन देगा। चिकन किधर है, कोंबड़ी कुठे आए। आगे आगे, अरे मैं मराठी बाइबल पढ़ रहा हूं, कुठे आए कोंबड़ी। हमें वो मछलियां याद है, ये देखो मछलियां याद है, रावस याद है, हमें मछलियां सिमरण है जो हम मिस्र में सेत में खाया करते थे, और वे खीरे, तरबू, खरबूजे, गंदगे, प्याज, ये देखो सलाद याद है, ये लेकर आएंगे लोग वहां से। कुछ लोग है ना, सच्ची कहता हूं, ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरे मिस्र को तबाह होते देखा था।
इन्होंने देखा था परमेश्वर ने लाल समुंदर दो भाग किया, परमेश्वर ने फिरौन की सेना को दफना दिया, परमेश्वर उनके आगे आगे कैसे बादलों के साथ चलता था। इन्हें कुछ याद नहीं है कि परमेश्वर कैसे निकाल ले आया। इन्हें याद है खरबूजे, खीरे। मैं आपको सच कहता हूं, ये आप भी हो सकते हैं कि खुदा ने क्या किया है और आपने क्या लिया है। बिलीव मी, मैं ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं, अगर आप उन्हें थोड़ा हर्ट करेंगे ना, सब चीजें भूल के वो उन चीजों को अपने अंदर डिपॉजिट की तरह जमा करवाते हैं। जैसे बैंक उनको ब्याज देती है 6 साल का। 6 साल के बाद भी, बहन कैसी हो, भाई तू कैसा है, क्या हुआ, क्या रो क्यों रहा है, अरे बताना क्या हुआ, सब याद है, अरे छोड़ना यार, क्यों उनकी तरह बन रहा है तू। इन लोगों को देखिए खुदा ने क्या किया है और ये लोग लेकर के आए हैं। आज इस बात को अपने अंदर सेट कर दो, आप जब तक जिंदा हो ठेस लगना बंद नहीं होगी, हर्ट होना बंद नहीं हो सकता, क्योंकि आप अनपरफेक्ट दुनिया में रह रहे हो। यहां पर ऐसे लोग मिलेंगे आपको जो कुछ भी कहेंगे, आप सही एंगल से चीजों को लेना स्टार्ट कर दो। हालेलुया। देख रहे हो क्या याद है, खरबूजे, खीरे, गंदगे, प्याज। आइए मैं अपनी लिस्ट चेंज करता हूं। आज के लोगों की क्या क्या हर्टिंग्स हैं। लोगों ने मदद नहीं की, जरूरत के समय कोई खड़ा नहीं हुआ, मेरा फोन नहीं उठाया, मेरे को पास्टर ने देख के भी बात नहीं की, कोई किसी का नहीं है। आजकल के ये कमेंट्स हैं, क्या लेते हो जी। उस समय था आप परमेश्वर को प्रेस कर सकते थे, लेकिन आपने उस वेदी को शिकायत की वेदी बना दी। ये वो टाइम था जब उन्हें यह कहना चाहिए था कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, लेकिन वहां पर उन लोगों ने परमेश्वर के लिए एक बेइज्जती की जैसे उसकी। आज मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं, यहां देखिए सर, जब आप भी अपने जीवन में ऐसे हालातों से गुजरते हो, जब आप देखते हो कि लाइफ वैसे नहीं चल रही है जैसा आप चाहते हो, एकदम वैसी नहीं चल रही है, उस टाइम पे आप क्या करते हो। बिलीव मी, शुक्र करो खुदा का कि परमेश्वर आपको ऐसे मौके देता है जिन मौकों पे आप अपनी विश्वास योग्यता उसे दिखा सकते हैं। ट्रस्ट मी, धन्यवाद करो परमेश्वर का। जब मेरे डैडी को कभी कभी प्रॉब्लम होती है, तो जब हम लोग आपस में बातचीत करते हैं तो हम एक दूसरे को जरूर कहते हैं, ये टाइम है फेथ दिखाने का। दिस इज अ टाइम यू शो योर फेथ। हमने पूरे 11 महीने पढ़ाई की थी ताकि अगर ये समय आए तो हम इस समय में अपने खुदा को दिखा सके, हम तेरे बच्चे हैं। मैं आपको सच कहता हूं, अगर आपके लाइफ में टफ टाइम चल रहा है ना, यू हैव अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, आपके पास एक महान मौका है अपने परमेश्वर को दिखाने का कि आप उस पर विश्वास करते हो। शिकायत मत करो, उस पर विश्वास करके दिखाओ। यस लॉर्ड, मैं जानता हूं मैं इनकी तरह नहीं कुड़कुड़ाऊंगा, मैं जानता हूं आप कौन हैं। मुझे लगता है काश इजरायली यहां पर खड़े होकर यह कहते मूसा को, मूसा तू परमेश्वर से प्रार्थना कर, वो हमें देगा, क्योंकि हम जानते हैं हमारा परमेश्वर कौन है। वी नो हु इज ही। आप जानते हो, आई वॉज इन मध्य प्रदेश लास्ट ईयर। मुझे पास्टर ने कहा आप हमारे साथ एक घर में चलेंगे, कोई बीमार है वहां पर। मैंने कहा हाँ चलते हैं। और जब मैं वहां पर गया तो मुझे पता चला एक अंकल हैं जिनको कैंसर है, और लगभग वो बहुत बीमार थे, पतले हो गए थे, कीमो हो चुका था, थेरेपी हो चुकी थी। और जब मैं वहां पर गया तो मैं, उनकी एक बेटी है, उनकी वाइफ ऑफ हो चुकी है ऑलरेडी, और एक लड़का है जो बाहर सेटल है, वो अपनी बेटी के साथ रहते। जब मैं वहां पर गया तो मुझे ऐसा लगा कि बेटी ये सब देख के कितना टूट गई होगी कि फादर जो है वो तकलीफ में है। जब मैं वहां पर पहुंचा
तो मैंने उस बहन को देखा, मैंने कहा बहन आप कैसे हैं? तो उसने मुझे इंग्लिश में कहा आई एम फाइन ब्रो, मैं ठीक हूं। मैंने कहा कैसे हैं ये? या ही इज फाइन। मैंने कहा मैं दुआ के लिए आया हूं। यस यस मैं जानती हूं आप हमारे लिए प्रेयर करने के लिए आए हैं और आप प्रेयर करके जाइए, और आप इनकी हीलिंग के लिए भले प्रेयर न करिए, आप धन्यवाद देके जाइए, ये ठीक हो चुके। माय गॉड, मुझे उनको इंकरेज करने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी कभी हमें लोगों को इंकरेज करना पड़ता है कि देखो सब ठीक हो जाएगा वगैरह। उस बहन ने कहा मेरे फादर ठीक हो चुके हैं, मैंने खुद कहा था कि आप आइए, मैंने पास्टर को खुद कहा था आप आइए और आप मेरे पिताजी के लिए प्रभु को धन्यवाद देके जाइए। और मैंने अंकल के लिए प्रार्थना की, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अंकल बिल्कुल चंगे हो चुके हैं, इसके लिए मैं आपको महिमा देता हूं। 4 दिन पहले मैंने ऐसे ही उस बहन को टेक्स्ट किया, मैंने कहा दीदी आपके डैडी कैसे हैं? बोले भले चंगे हैं, इज फाइन। फिर मैंने उनको कहा, मैं अगर मैं भविष्य में कभी आया तो मैं आपसे मिलूंगा। बोला हाँ भैया आपका ही घर है, आ जाओ। कितनी अमेजिंग थिंग्स होती हैं जब आप जो बोलने के लिए टेम्प्ट होते हो, जब वहां पर आप रुक जाते हो। कितने लोग समझ पा रहे? कई बार आप, आई थिंक ये स्पीकर बंद है, कोई बात नहीं हम चालू कर रहे हैं। आवाज आ रही है थोड़ी बहुत? यस ओके। बड़े ध्यान से सुनिए। आप जानते हो कितनी अमेजिंग थिंग्स होती हैं जब आप कुछ जो बोलने वाले हो और आप अपने आप को वहां पर रोक देते हो। आप कुछ गलत देख रहे हो और जैसे आप उसको देख रहे हो आपके अंदर से फीलिंग्स आ रही हैं कुड़कुड़ाने की, लेकिन आप अपने आप को वहां स्टॉप करते हो, नहीं बोलूंगा मैं, आई विल स्पीक लाइफ, मैं जीवन की घोषणा करूंगा। मैं आपको सच कहता हूं, लर्न, इसकी प्रैक्टिस करो। आइए मेरे पीछे कहिए मुझे इसकी प्रैक्टिस करनी है। हाँ, समझो आप एक ऐसे परिवार में हो जहां कोई विश्वासी नहीं है, सब अविश्वासी हैं। कोई पिक्चर देख रहा है, कोई गालियां निकाल रहा है, कोई 2 बजे रात को नींद से उठ रहा है, कोई किधर भाग रहा है, कोई किधर जा रहा है, और ये सब देखकर आप किसी से बात कर रहे हो, ओ आई लिव इन अ वेरी टफ पीपल, मैं बहुत कठिन लोगों के बीच में रहती हूं। नो 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 नो, उनको ये कहिए प्रभु ने बचाएगा, गॉड विल सेव देम। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो आप कहने के लिए टेम्प्ट होते हो ना, उस पर अपने आप को रोको। कहिए रोको, खुद को रोको। कितने भी हालात गंदे हो, मुझे एक बात बताइए, जिसके लिए आप कुछ कह रहे हो वो जिंदा तो है ना? यीशु मरे हुए लोगों से कहता था ये जिंदा है, मरे हुए लोगों से। हमारे प्रभु की एक बात खूबसूरत है, जिसके भी अंतिम संस्कार में गया हर एक का बिगाड़ के आया। कितने लोग ये बात जानते हैं? यीशु जिसके भी अंतिम संस्कार में गया, कितने लोगों ने देखा? साल इधर तो आ, जल्दी आ बेटा। कितने लोगों ने देखा यीशु मसीह किसी के अंतिम संस्कार में गया और वहां पर पतरस और यीशु खड़े हो गए, मर गए। अच्छा व्यक्ति था, महान आत्मा था, महान, चला गया। प्लेट पे भी झूठ लिखा है, अपनी दौड़ पूरी करके गया। एक आत्मा नहीं बचाई थी। देखा आपने कभी यीशु किसी के अंतिम संस्कार में? जिधर गया सबका बिगाड़ के आया। लाजर की कब्र पे गया, बिगाड़ के आया। याईर के घर पे गया, बिगाड़ के आ गया। एक आदमी तो अर्थी लेके जा रहे थे, उसको बोला ए रुक इधर आ। ओए नीचे रख, काय साला नीचे रख। अंत में खुद का भी बिगाड़ा। और सुनिए, आपका भी बिगाड़ने वाला है। One day the Lord will raise us. हे मृत्यु,
तेरा डंक कहां रहा? हे मृत्यु, तेरी जय कहां रही? देखो, जय ने मृत्यु को निगल लिया। हम सब ऊपर मिलेंगे। यस, हम अपने परिवारों के साथ मिलेंगे।